हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1। 6 को अभी हमने कुछ दिनों के लिए स्किप कर रखा है। नॉर्मल बेसिक में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 के सभी क्वेश्चनों को, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के सभी सवालों को एक या दो वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, आइए हमें यहाँ पर फर्स्ट में जो एक्सरसाइज है वो स्टार्टिंग होती है, तो उसमें आपको वेरिएबल्स दिए होते हैं, फोर साइड दी होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड में यहाँ पर आपको एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई एक्सिस पे है, और एक्स और वाई एक्सिस में आपको एक सिंगल रो के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक थोड़ा हल्का सा डेमो देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, यानी हमें सवाल किस टाइप में बन सकते हैं और कौन कौन से टाइप के सवाल को हमें किस तरह से अलग अलग प्रकारों से करना है। तो फर्स्ट में हमारा जो टाइप है, उस टाइप में हमारा जो क्वेश्चन बनेगा चैप्टर नंबर 7 में, फर्स्ट क्वेश्चन का मेथड है, यदि आपके पास दो डिस्टेंस दी हुई है, 1 पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, ये पॉइंट का नाम मान लीजिए ए है, ये बी है, इसमें जो कोऑर्डिनेट दिए होंगे वो एक्स है और 1 और y1, यहाँ पे जो दिए होंगे वो x2 और y2, यानी ये हमें क्या दिए कि वैल्यू दी हुई है, यानी x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। अब x एक्सिस और y एक्सिस पे आपको ये वैल्यू दी हुई है, आपको सिर्फ नॉर्मल में a और b के बीच की डिस्टेंस बतानी है, यानी पॉइंट a b बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। ठीक है, यानी a और b के बीच की आपको क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिसे यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब डिस्टेंस में हमें फॉर्मूला जो लिखना है वो लिखना है ए बी रूट, ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब ब्रैकेट रूट लगाएंगे पहले, फिर ब्रैकेट लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस टाइप में लिखेंगे, फाइंड आउट करते हैं। अब यदि आपको x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको इस टाइप में। देख लीजिए यहाँ पे, यदि आप चाहो तो इसे एक फॉर्मूला तो हमें यहाँ पे ये वाला दिया हुआ, अभी सिंप्लीफाई नहीं करते, अभी इसको सिंपल समझते हैं कि हमें x2 माइनस x1 लिखा, तो क्या हमें ऐसे भी लिख सकते हैं क्या इसको, क्योंकि हर बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि यदि इसे x1 x2 करें और y1 माइनस y2 करें तो क्या ये सवाल सही है या गलत, यानी डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप a से b या b से a, जो भी दिशा में आप डिस्टेंस निकालोगे दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। इसीलिए हम पॉइंट ए बी दोनों टाइप में यदि आपको वैल्यू दी है, पर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपकी डिस्टेंस में लिखना पड़ेगा आपको बी और ए, क्या कि क्योंकि हम बी वाले पॉइंट से डिस्टेंस ए वाले पॉइंट की ओर फाइंड आउट कर रहे हैं, ए बी और बी ए। इस टाइप में आपको हर फॉर्मूले की क्या लिखनी है, दोनों फॉर्मूले लिखनी है। आप दोनों फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला इसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में सेकेंड आता है कि आपको क्या दिया होगा, यहाँ पे डिस्टेंस दी होगी, 1 पॉइंट, अनदर पॉइंट एंड मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट के भी आपको क्या है, जैसे मान लो फॉर ए और बी, और मिड पॉइंट क्या दिया है, सी। अब इन दोनों के मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस a1 है, a2 m2 है, m1 और m2 है। अब इसके जो पॉइंट है x1 और y1 वैल्यू है, और इसकी जो वैल्यू है वाली x2 y2 है, और इसे हमने कैपिटल X और कैपिटल में y माना है। तो आपको कभी कभी ये दोनों डिस्टेंस दी हुई होगी, तो ये x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m1 और m2 की वैल्यू भी दी होगी। ठीक है, यानी हम पूरे 7.1 और 7.2 के सभी सवालों की बातचीत कर रहे हैं, यानी आपको सवालों में दोनों चीजें दी हुई है, पहला पॉइंट ए, पॉइंट बी, बीच में मिड पॉइंट सी है। तो मिड पॉइंट वाले पॉइंट में जो फॉर्मूला होगा वो आएगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस
m2 इस टाइप में लिखेंगे। देन यदि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो m1/2 प्लस m2/1 बाय m1 प्लस m2 इस टाइप में आपको फॉर्मूला क्या करना है। इन दो फॉर्मूले से आप x और y के मिड पॉइंट वाले जो वैल्यू है x और y की वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमें अभी मान लो फॉर एग्जांपल उसने बोला कि आपके जो पॉइंट है वो सिर्फ x एक्सिस पे है, ओनली x एक्सिस पे, तो आपको ओनली x का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, यानी x के फॉर्मूले से। और यदि आपसे पूछे कि y वाला भी है तो आपको y भी देखना है। यदि y x एक्सिस पे बात हुई तो y की वैल्यू 0 होती है। x एक्सिस पे यहां लिख लेंगे, ये भी याद रखना है आपको कि y एक्सिस पे x इक्वल 0 एंड x एक्सिस पे जो y की वैल्यू है इक्वल क्या आएगा 0, यानी x एक्सिस पे x की वैल्यू देखेंगे और y एक्सिस पे y की वैल्यू देखेंगे और जो अपोजिट वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव। फॉर एग्जांपल x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और यहाँ पे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। ठीक है, अपोजिट नहीं रहेगी, 0 रहेगी। क्या रहेगी? 0 रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सभी के एक एक सवालों को भी देखेंगे। पहले फर्स्ट में ये हो गया। अब मान लीजिए आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है और उसे पहले ही सेट में क्या बोला कि मिड पॉइंट के जो पेयर ऑफ पॉइंट है वो आपको क्या दिए है? 0 0 दिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ग्राफ बनाता हूं यहां पे मैं। ये हमारा एक ग्राफ है, ग्राफिकल में मान लीजिए यहां एक्सिस है O। अब इसके जो पॉइंट होंगे वो 0 0 होंगे। अब एक्स एक्सिस पे कोई भी दो डिजिट हो सकते हैं, या 1 2 3 या फिर ये 3 ये 4 5 6 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। देन -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस टाइप में आपको वैल्यू दी हुई है। अब उसने बोला x एक्सिस और x एक्सिस की बात है तो y की वैल्यू क्या है? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये y डैश एक्सिस मान सकते हैं नेगेटिव वाला, और ये वाला x डैश। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू पे होता है, ये भी पॉजिटिव पे होता है, ये नेगेटिव वैल्यू पे काम करता है और ये भी नेगेटिव वैल्यू पे काम करता है। जब आपके पेयर ऑफ पॉइंट की वैल्यू नेगेटिव है यानी इस ओर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या है? डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले ये दिए हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, है ना। यूज द डिस्टेंस पॉइंट से यूज करेंगे। अभी हम जो सवाल करेंगे 7.1 वाले, उसमें सिर्फ ओनली ऑन ये वाला फॉर्मूले का यूज होगा और कुछ सवालों में हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू की आवश्यकता भी पड़ेगी। ठीक है, आपके सवालों में दो डिस्टेंस भी पूछ सकता है वो इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, अलग अलग सवाल कैसे बनेंगे? अलग अलग सवाल बनाने के लिए वो ट्रायंगल यूज कर सकता है। इसमें कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है। अब तीनों साइड के बीच की डिस्टेंस निकालो टोटल। ठीक है, यानी इस तीनों साइड को हम इस तरह से रखें, ए बी और सी, यानी यहां से वो बोल रहा है ए को रखो ये बी तक और बी वाली को रखो सी तक। ठीक है, बी और सी को रखा, फिर डबल से सी से लेके ए तक, ऐसे डिस्टेंस। तो ये सीधी रेखा में आपको इनके बीच की डिस्टेंस बतानी, तो अलग अलग डिस्टेंस निकालते आप टोटल डिस्टेंस भी, या 3 यहाँ से अलग अलग डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर बी सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर सी ए के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी टेंथ वालों को क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो फॉर्मूले।
ओनली। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव भी यूज होता है, या फिर यहां से वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है।